बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बात करते हैं कुछ एक ऐसी चीज़ की जिसकी शायद आपको फ्यूचर में फ़ायदा भी दे और ज़रूरत भी पड़े। ये है एस्टोनिया की ई रेजिडेंसी। वैसे ई रेजिडेंसी होती क्या है और क्यों ज़रूरी है? जैसा कि आपको पता है कि एस्टोनिया एक शेंजन कंट्री है जिसकी बॉर्डर फिनलैंड, लातविया, रशिया और स्वीडन से मिलती है। तो वो अपने जो बाहर अगर आप रेजिडेंस नहीं है वहाँ के, तो आपको वो ई रेजिडेंसी देती है। ये डिजिटल आईडी होती है, आईडी कार्ड होता है। और इसके अलावा इसके फ़ायदे क्या है? पहले तो ये याद रखें कि ये जो ई रेजिडेंसी होती है, ये कोई आपको ये मतलब ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये जहन में याद रखें। ये मैं पहले मेंशन करता चलूँ, लेकिन ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये वीज़ा नहीं है, ये आपकी सिटीज़नशिप नहीं है। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ई रेजिडेंसी बेसिकली एक कार्ड होता है जो आपको जहाँ भी आप होंगे वो अप्लाई करेंगे। एक ऑनलाइन अप्लाई होती है। अगर आप गूगल में दे दें कि एस्टोनिया ई रेजिडेंसी, तो उसका वेबसाइट आ जाएगा। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने, सीवी है, कुछ डिटेल भरने हैं, सारी चीज़ें वो आपके चेक करेंगे। तकरीबन 120 यूरो उसकी फ़ीस है। वो फ़ीस पे करके वहाँ पे आपने एक सेलेक्ट करनी है वो जगह कि आप कहाँ से कार्ड ले सकते हैं। अगर आपकी एम्बेसी है अपने मुल्क में तो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं है तो फिर आपने कहीं और जहाँ पे भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई में है या जिस तरह इंडिया में है तो वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपने अपने जो आपको कन्वीनियंट हो तो वहाँ पे आपकी आईडी पहुँच जाएगी, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि आप जब ये ई रेजिडेंसी हासिल कर सकते हो तो इसमें ये क्या कि आपकी कुछ दिनों में आप वहाँ पे अपनी कंपनी बना सकते हैं। कंपनी बना सकते हैं, उसको दुनिया के कहीं कोने से भी मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ई बैंकिंग वहाँ पे कर सकते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट जिस तरह पेपाल वगैरह है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए वो डिजिटली वहाँ पे साइन कर सकते हैं एस्टोनिया में। और इसके अलावा जो वहाँ पे टैक्स है वो भी पे कर सकते हैं एस्टोनिया में, और आप वहाँ से कंपनी चला सकते हैं। अब लोग सोचे होंगे तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये कार्ड होगा तो फ्यूचर में अगर आपका प्लान बने इस्टोनिया का, आप वहाँ पे बिज़नेस, क्योंकि ये शेंजन कंट्री है तो ईयू जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप बिज़नेस आसानी से कर सकते हैं, और क्योंकि आपकी कंपनी वहाँ पे रजिस्टर हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपके लिए फ्यूचर में यही है कि मूव करना भी आसान होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर ये होगा तो इसमें आप मसलन ऐसी भी है कि कंपनी सेटअप करके आप टैक्स वगैरह भी वहाँ जमा करेंगे। अगर आप टैक्स रिटर्न वगैरह शो करेंगे और आप बाद में वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल में वीज़ा लेने में भी आसानी हो सकती है। तो ओवरऑल ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। लोग इनको ले भी रहे हैं, बहुत से लोगों ने लिए भी है और बहुत से हैं कि अप्लाई भी कर रहे हैं। और इसकी फ़ीस भी इतनी नहीं है, 120 यूरो फ़ीस है। तो उस पर आपको एक डिजिटल आईडी जो होती है वो मिल जाती है। हाँ, बस फिर मैं एक दफ़ा बताता चलूँ कि इसके ये नहीं है कि इस पे आप वीज़ा क्लेम कर सकते हो या आप वहाँ के सिटीज़न क्लेम कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे बिज़नेस वगैरह वहाँ पे हर चीज़ आप स्मूथली कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी को इसके मुतालिक वो नहीं है तो गूगल भी कर सकते हैं। गूगल में आप एस्टोनिया ई रेजिडेंसी दे दें तो उसकी वेबसाइट आ जाएगी, उस पर अप्लाई भी हो सकता है। और इसके अलावा अप्लाई के लिए नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स है, सीवी आपने अपलोड करनी है, बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे अपलोड करके उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको फ्यूचर में ये फ़ायदा देगी। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने कहा एक अच्छी चीज़ है, आपसे शेयर करता चलूँ। तो बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह इसी तरह कुछ जो भी आपके एडवांटेजेस की न्यूज़ है वो मैं लाता रहूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।